ये सरकार जो है ना, इसकी जो मनसा है, नियत है, वही गड़बड़ है। ये चाहते ही नहीं है कि शिक्षक नियुक्ति हो, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति यदि हो जाए तो उसके लिए जितना धन होगा आवश्यक, ये दे नहीं पाएंगे। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, न इनका कलेक्शन बढ़िया है। कुल मिला के आज से नहीं, पहले से ही उनकी कोशिश रही है कि कोई न कोई इस प्रकार का अड़चन पैदा होता रहे जिसके लिए मैं आरोपित न हूँ। वो शिक्षा मंत्री थे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज कर देंगे, ये करते अगले सप्ताह हो जाएगा, करते करते पार हो गया। आगे फिर आप देख रहे हैं, इसमें एक नया मसला खड़ा हो गया, सेक्रेटरी वर्सेज मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वर्सेज क्या क्या, अब तो गवर्नर वर्सेज ऑफिसर। इस राज्य में जो इस प्रकार का जो हड़बोंग है, हड़बोंग हम कहते हैं, ये हड़बोंग की स्थिति है। बिहार में शिक्षक नियुक्ति को लेकर देखा जाए तो अब पेच फंस गया है। बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे। ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी जो हैं वो परेशान चल रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, शिक्षक अभ्यर्थी काफी परेशान चल रहे हैं। बीएड वाले अभ्यर्थियों को लेकर रुख जो है वो कहीं ना कहीं ठीक नजर नहीं आ रहा नीतीश सरकार का। 6 to 8 को लेकर सीट भी नहीं दिया गया। अब अभ्यर्थी जो है प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। देखिए, ये सरकार जो है ना, इसकी जो मनसा है, नियत है, वही गड़बड़ है। ये चाहते ही नहीं है कि शिक्षक नियुक्ति हो, क्योंकि शिक्षक नियुक्ति यदि हो जाए तो उसके लिए जितना धन होगा आवश्यक, ये दे नहीं पाएंगे। इनका तो ये रेवेन्यू कलेक्शन और बाकी जो राज्य का जो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, न इनका कलेक्शन बढ़िया है। तो कुल मिला के आज से नहीं, पहले से ही उनकी कोशिश रही है कि कोई न कोई इस प्रकार का अड़चन पैदा होता रहे जिसके लिए मैं आरोपित न हूँ और वो काम भी नहीं हो, बहाली नहीं हो, किसी न किसी कारण से रुक जाया करे। वो जब वो चौधरी जी थे, नहीं, ये विजय चौधरी, वो शिक्षा मंत्री थे, कल कर देंगे, परसों कर देंगे, आज कर देंगे, ये करते अगले सप्ताह हो जाएगा, करते करते पार हो गया। आगे फिर आप देख रहे हैं, इसमें एक नया मसला खड़ा हो गया, सेक्रेटरी वर्सेज मिनिस्टर, मिनिस्टर वर्सेज चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर वर्सेज क्या क्या, अब तो गवर्नर वर्सेज ऑफिसर। इस राज्य में जो इस प्रकार का जो हड़बोंग है, हड़बोंग हम कहते हैं, ये हड़बोंग की स्थिति है। यहाँ कोई सिस्टम नहीं रह गया है, कोई एक सरकार एक पद्धति से चलती है जो स्थापित है, वो यहाँ है ही नहीं। तो नियुक्तियाँ कैसे होगी? नियुक्ति आसान नहीं है ना। नियुक्ति के लिए जो नियम है, नियमावली है, उसको फॉलो करते हुए नियुक्ति करनी होती है। नियुक्ति बहुत टेक्निकल है और ठीक ठाक तरीके से नियम कानून से उसे करना पड़ता है। तो इनके पास तो कुछ है नहीं ऐसा। होगा तो उसमें अनेक प्रकार की बात हो जाएगी। एग्ज़ाम लेंगे तो पर्चे आउट हो जाएंगे, कंपटीशन करवाएंगे उसके पर्चे आउट हो जाएंगे, नाना प्रकार के और व्यवधानों से ये सरकार और इनकी पूरी व्यवस्था पीड़ित है। और उसमें उसके जो असली शिकार हैं वो शिकार लाभुक होते हैं, जिनको उससे फ़ायदा होने वाला है, जो हकदार हैं वो सब हैं। अब जिनकी नियुक्ति, अब जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, अभी वो निराश हैं और इनके पास कोई रास्ता नहीं है। सर, सवाल आपसे ये रहेगा कि जिस तरीके से बीते दिनों बीपीएससी के द्वारा 25, 26 और 24, 25 और 26 तारीख को एग्जाम लिया गया, ऐसे में अभ्यर्थी जो थे बीएड वाले वो भी पहुंचे थे अनेक जगहों से, पैसा भी खर्च हुआ, लेकिन उनको लेकर सरकार कोई समाधान नहीं है। हमने कहा ना आपको, इनको समाधान करना ही नहीं है, ये करना नहीं है। अगर करना होता तो सब कुछ कायदे से और नियम से होता और फिर काम सरलता के साथ
जो आपका टास्क है वो पूरा होता। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, कभी नहीं किया गया। ये हम देख रहे हैं मदन मोहन झा के समय से, अब तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। तो उस समय से हम देख रहे हैं कि शिक्षा पद्धति को और सरकार के सिस्टम को कैसे बेपटरी की गई, और जब से बेपटरी हुई आज तक बेपटरी है। शिक्षा व्यवस्था बराबर मुख्यमंत्री नीतीश बाबू के ही हाथ में रही, उन्हीं के पार्टी के मिनिस्टर रहे और वही लोग देखते रहे, जदयू के लोग। लेकिन शिक्षा व्यवस्था कभी पटरी पर नहीं आ पाई और हमेशा बेपटरी होती रही, डिरेल होती रही, गिरती रही, पड़ती रही, उठती रही। ये सब कुछ वो देखा जाता रहा और दावे पर दावे होते रहे। इतनी नियुक्तियाँ, इतनी बहालियाँ, इतने शिक्षक, लाखों शिक्षक, तो ये सब जो है सब होता रहा है, अभी भी वही हो रहा है। और ये अगर अभ्यर्थी अब जो अपना इम्तहान दे करके और निराश और बेचैनी से इधर उधर घूम रहे हैं, उसमें आंदोलन भी होंगे, कोई न्यायालय में भी जाएगा, न्यायालय उस पर रोक भी लगा देगा, मामला न्यायालय में लंबा चलेगा, कोई फैसला नहीं होगा। उसके बाद कहेंगे हमको तो हाई कोर्ट ने रोक दिया है। हाई कोर्ट में क्यों गए लोग? हाई कोर्ट में जाने की क्यों ज़रूरत पड़ी? हाई कोर्ट आपका एजुकेशन विभाग चलाएगा कि आप चलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक नहीं बन पाएंगे, ये जानते हुए नीतीश सरकार ने बीपीएससी ने एग्जाम लिया। यही ना हमने कहा, ये जानते हुए एग्जाम लिए। तो क्यों लिए? इसीलिए लिए कि व्यवधान पैदा होगा, आगे जाकर टेक्निकल अड़चन पैदा होगी। और इनके जो झंडा बरदार हैं कुछ आईएएस लोग, वो लोग अपनी बुद्धि उसमें लगाते हैं और उनकी मदद से अफसरों का ये जो अफसर हैं और ये सरकार में जो मुख्यमंत्री उनके साथी, बाकी ये जो तिकड़ी है, इस तिकड़ी के शिकार ये सरकार है, पूरी व्यवस्था है, पूरा सिस्टम है और शिक्षा विभाग तो बिल्कुल तबाह है। तो बिहार का शिक्षा व्यवस्था पूरा तबाह है। ऐसे में नीतीश सरकार के अधिकारी तिक्रम लगा रहे हैं और अभ्यर्थियों की बहाली जो है नीतीश सरकार नहीं करना चाहती है। जिस तरीके से बीएड अभ्यर्थियों को लेकर फरमान आया, इसको लेकर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह जमकर निशाना साध नीतीश सरकार तो वहीं का खुश कह रहे थे। आपने सुना है। और तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।